सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। बिहार सरकार द्वारा डीजल अनुदान शुरू कर दिया गया है। साथ ही डीजल अनुदान क्या है और इसका लाभ कौन कौन से किसान ले पाएंगे और कैसे जो है इसका लाभ ले पाएंगे, ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम इसका अगला वीडियो लेकर आएँ तो इसकी सूचना जो है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीजल अनुदान क्या है। जो भी किसान भाई खरीफ फसल लगाए थे, धान, मक्का या तिलहन फसल, दलहन फसल हो गया, लगाए थे, उसका पटवन के लिए बिहार सरकार जो है एक मुश्त राशि देती है, उससे डीजल अनुदान कहा गया है, जो बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। अब साथियों, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई जो है कब से हो रहा है, साथियों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं जहाँ से डायरेक्ट जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आ सकते हैं। आने के बाद साथियों आप जो है ऑनलाइन सेवाओं में देखेंगे तो यहाँ पे डीजल सब्सिडी 25 से 26 के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसके नीचे साथियों भी देख सकते हैं डीजल खरीफ 25 से 26 के लिए कर्जान्वयन अनुदेश दिया गया है। यानी इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे और क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो हमें यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है गाइडलाइंस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिल जाएगा कृषि निर्देशालय पटना, बिहार पटना द्वारा ये निकाला गया है। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं विषय जो बताया गया है 25 से 26 में अनावृष्टि या अल्प दृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए अनुदेश दिया गया है। यानी अनावृष्टि या फिर अल्पवृष्टि के लिए यानी सूखाग्रस्त है वो क्षेत्र, उसके लिए डीजल अनुदान दिया जा रहा है। अब इसके लिए साथियों अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से अप्लाई कर पाएंगे, तो साथियों इसमें सभी प्रकार के किसान जो है अप्लाई कर पाएंगे। अधिकतम साथियों 8 हेक्टेयर तक के आवेदक जो है आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे साथियों देख सकते हैं राज्य में नियमित मानसून, बाढ़ या सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना खरीफ 25 के लिए कार्यान्वयन के लिए अनुदेश दिया गया है, जो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। साथियों अब यहाँ पे इसका लाभ देखेंगे तो यहाँ पे लाभ के लिए 75 रुपये प्रति लीटर के दर से जो है पैसे दिए जाएंगे। यानी अगर आप योजना का अप्लाई करते हैं तो 75 रुपये प्रति लीटर के दर से जो है आपको डीजल का रेट दिया जाएगा। अधिकतम प्रति हेक्टेयर साथियों 750 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं प्रति एकड़ जो है 750 रुपये डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा एवं जूट की फसल के लिए 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रुपये देने होंगे, यानी दिए होंगे। यानी जो भी आप फसल लगाए हैं ना, तो उसकी प्रति सिंचाई के लिए 750 रुपये दर रखा गया है। यानी 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ में साथियों 100 डिसमिल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 डिसमिल डालते हैं, एक सिंचाई के लिए 750 रुपये दिए जाएंगे, दूसरी सिंचाई के लिए 1500 और तीसरी सिंचाई के लिए आपको 2250 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साथियों। साथियों अधिकतम जो है अनुदान के लिए 8 एकड़ सिंचाई के लिए दिया होगा, यानी 8 एकड़ तक आप अधिकतम सिंचाई के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों कम से कम भुगतान जो है 100 रुपये किया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं इसके लिए कौन कौन से आवेदक जो अप्लाई करेंगे। साथियों जिनके पास जो है बटाईदार होंगे या फिर स्वयं का खेत है या फिर नहीं है या फिर बटाईदार हैं या स्वयं बटाईदार हैं तो ये भी अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों बात करते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो साथियों अगर आप स्वयं आपका ज़मीन है तो आपके पास जो है लगान रसीद होना चाहिए। लगान रसीद साथियों होना चाहिए या फिर एलपीसी आपके पास होना चाहिए। साथियों इसके लिए अप्लाई करते समय लगान रसीद लगाएंगे, उसके बाद आपको डीजल लगाना होगा, डीजल की पर्ची। साथियों जब भी आप डीजल खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक कंप्यूटराइज रसीद दिया जाता है, वे भी आपके पास होना चाहिए। साथियों हम बताएंगे कि डीजल का रसीद जो है आपको किस प्रकार से लेना है और उस पर क्या लिखा होना चाहिए, इन सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तभी जो है आपका डीजल रसीद वैलिड होगा। कि अगर आपके पास डीजल का रसीद आपने लिया होगा तो यहाँ पे साथियों डीजल के रसीद पे आपका किसान पंजीकरण का 10 अंक लास्ट का अंकित होना चाहिए। उसके बाद आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपका साथियों डीजल के पावती पे आपका सिग्नेचर नहीं होगा और किसान पंजीकरण कंप्यूटराइज नहीं होगा तो आपका आवेदन जो है रद्द हो जाएगा। इसलिए साथियों जब भी आप डीजल का पावती रसीद प्राप्त करें उस पे जो है आप अपना किसान पंजीकरण का लास्ट 10 अंक जो है एंट्री जरूर कराएं।
साथियों उसके बाद अब बात करते हैं कि इसके लिए अब अप्लाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है, अगर आप बटाईदार किसान हैं तो आपको जो है एक शपथ पत्र भी देना होगा। अब साथियों देखिए शपथ पत्र कहाँ से मिलेंगे और कब डाउनलोड करेंगे। साथियों यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप डीजल खरीद वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जो है एक यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल के आ गया है अप्लाई करने का ऑप्शन। इसको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बटाईदार के लिए। तो यहाँ पे स्वयं की स्थिति में थाना नंबर, खाता खेसरा, कुल सिंचाई रकबा, अगल बगल के 2 किसानों को नाम दर्ज करना होगा और साथ में डीजल की पावती रसीद को अपलोड करना होगा और यहाँ पे अपने भूमि का रसीद है उसको भी अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप साथियों बटाईदार किसान हैं तो आपको जो है अगल बगल के 2 किसानों का नाम और साथ में खेसरा नंबर एंट्री करना होगा। और यहाँ पे ये फॉर्म जो दिया गया है, या फॉर्म जो दिया गया है, इसको फॉर्म को जो है भरकर अपलोड करना होगा। अब साथियों देखते हैं इस फॉर्म का प्रारूप क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जो है डाउनलोड होके आ जाएगा। अब साथियों यहाँ देख सकते हैं कि वास्तविक खेतीहर या बटाई किसानदार द्वारा पटवन के लिए घोषणा पत्र यहाँ पे दिया गया है। इसमें अपना नाम दर्ज करेंगे, पिता का नाम डालेंगे, गांव डालेंगे, पंचायत, प्रखंड, जिले का नाम यहाँ पे दर्ज करने के बाद साथियों यहाँ पे अपना थाना नंबर दर्ज करेंगे। अब थाना नंबर कौन सा, जहाँ पे आपका खेत है, जो खेत आप बटाईदार बोते हैं उस खेत का थाना नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद साथियों और खेसरा नंबर बताएंगे, उस जमीन का जो खेसरा होगा ना उस खेसरा नंबर को बताएंगे। और यहाँ पे मूलधारी यानी जो भी जमीन के मालिक हैं उनका नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद उसका चौहद्दी यहाँ पे बताना होगा साथियों। चौहद्दी बताने के बाद रकबा बताना होगा और छत्ती का रकबा बताना होगा। जैसे आपका अगर 100 डिसमिल आपने ज़मीन बोया यानी 1 एकड़ है आपका, तो यहाँ पे 100 डिसमिल दर्ज करेंगे और छत्ती कितना हुआ है, अगर 100 डिसमिल छत्ती हुआ तो 100 डिसमिल लिखेंगे। अगर 100 डिसमिल आपका खेत है लेकिन 50 डिसमिल ही छत्ती हुआ है तो यहाँ पे 50 डिसमिल अंकित करेंगे। उसके बाद साथियों आपको जो है यहाँ पे किसान जो है, जो भी किसान का नाम देना होगा आप दे सकते हैं। अगल बगल के 2 किसानों का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर कराना होगा। उसके बाद साथियों आपको जो है यहाँ पे कृषि समन्वयक और यहाँ पे किसान का अंगूठे का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। और साथ में आप जो है वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच समिति के किसी एक सदस्य का जो यहाँ पे हस्ताक्षर आपको कराना होगा। उसके बाद साथियों आपको कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर कराकर जो है इसको अपलोड करना होगा। अब साथियों अगले वीडियो में जो हम इसका ऑनलाइन करके बता देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो साथियों इस प्रकार जो है डीजल पावती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।